Canal outlets or modules. Small structure built at the head of water course to connect it with minor or distributary channel. Small structures जो बनाए जाते हैं built at the head of water course के head पे to connect it with minor और distributary channel. डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल के साथ कनेक्ट करने के लिए उसे कहेंगे कैनाल आउटलेट और मॉड्यूल. ठीक है. कंट्रोल एंड मेंटेनेंस ऑफ एंटायर नेटवर्क ऑफ कैनाल अप टू मॉड्यूल फॉल्स अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है. जो मॉड्यूल है वहाँ तक कैनाल का जो एंटायर नेटवर्क है, जितनी भी उसमें चीज़ें आती हैं, जो चीज़ें आती हैं, हर एक चीज़ की मेंटेनेंस जो है और उसका जो कंट्रोल है ज्यूरिसडिक्शन स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है. ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है. ठीक है. उसको मेंटेनेंस और उसका कंट्रोल पूरा उसी के अंडर है. सब कुछ रिपेयर वगैरह गवर्नमेंट ही करेगी. और मॉड्यूल के आगे का जितना भी पोर्शन होगा वो सारा कल्टिवेटर के हाथ में होता है. वो उसको खुद ही करना पड़ेगा सारी मेंटेनेंस वगैरह. ठीक है. अब इसके बाद आता है रिक्वायरमेंट ऑफ गुड मॉड्यूल. एक गुड मॉड्यूल की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं. आउटलेट मस्ट बी एबल टू पास अ कांस्टेंट एंड फिक्स्ड डिस्चार्ज. मतलब कि एक जो डिस्चार्ज है वो कांस्टेंट होना चाहिए, ऐसा आउटलेट होना चाहिए. ठीक है. डिस्चार्ज कांस्टेंट होगा. ठीक है. इसके बाद आता है कैपेसिटी ऑफ आउटलेट शुड बी केपेबल ऑफ बीइंग चेंज्ड. अब इसकी जो कैपेसिटी है वो चेंज भी हो सकती हो, ऐसा आउटलेट होना चाहिए. ठीक है. मॉड्यूल शुड बी सिंपल. मॉड्यूल और आउटलेट एक ही चीज़ है. मॉड्यूल शुड बी सिंपल सो ईजिली कंस्ट्रक्टेड, ताकि वो ईजिली कंस्ट्रक्ट हो जाए, इतना सिंपल होना चाहिए मॉड्यूल. ठीक है. शुड वर्क एफिशिएंटली वर्क करना चाहिए. आउटलेट शुड बी चीपर. चीप होना चाहिए क्योंकि ये हमें चाहिए होता है बहुत ज़्यादा, इसके लार्ज नंबर में चाहिए होता है, रिक्वायर्ड इन लार्ज नंबर, दैट्स वाई वो चीप होना चाहिए. इट शुड बी सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग. ठीक है. स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. इट शुड बी सच दैट इट ड्रॉस इट्स फेयर शेयर ऑफ सिल्ट. ठीक है. ऐसे होने चाहिए. इसकी ये रिक्वायरमेंट्स है गुड मॉड्यूल की. टाइप्स ऑफ आउटलेट और मॉड्यूल. सबसे पहला टाइप है नॉन मॉड्यूलर आउटलेट्स. व्हेन डिस्चार्ज डिपेंड अपॉन द डिफरेंस ऑफ हेड बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूटरी एंड वाटर कोर्स और डिस्ट्रीब्यूटरी के हेड डिफरेंस में जब डिस्चार्ज डिपेंड करेगा तो उसे कहेंगे नॉन मॉड्यूलर आउटलेट. देयरफॉर डिस्चार्ज वेरीज वाइडली विद चेंज इन वाटर लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी और वाटर कोर्स. अगर इन दोनों का वाटर लेवल जो है वो चेंज होता है, इसकी वजह से डिस्चार्ज भी बहुत ज़्यादा वेरी करेगा इस टाइप ऑफ आउटलेट में. और इसकी एग्जांपल्स है ओपन स्ल्यूज और ड्रोन्ड पाइप आउटलेट. ठीक है. सेकेंड आउटलेट है सेमी मॉड्यूलर और फ्लेक्सिबल मॉड्यूल. ठीक है. When discharge is independent of water level of water course but depends only upon the water level of the distributary so long as a minimum working head is available. तब इस मॉड्यूल को हम कहेंगे सेमी मॉड्यूल और फ्लेक्सिबल मॉड्यूल्स. जब डिस्चार्ज इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर लेवल ऑफ वाटर कोर्स होगा बट डिपेंडेंट अपॉन डिस्ट्रीब्यूटरी होगा. ठीक है. और इसकी एग्जाम्पल्स है पाइप आउटलेट, वेंचुरी फ्लूम, ओपन फ्लूम एंड ऑरिफेस सेमी मॉड्यूल. इसके बाद है रिजिड मॉड्यूल और मॉड्यूलर आउटलेट. व्हेन द डिस्चार्ज इज कांस्टेंट एंड फिक्स्ड विद इन लिमिट्स. जब डिस्चार्ज जो होगा वो कांस्टेंट होगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूटरी पे भी और वाटर कोर्स के लेवल पे, इन दोनों में से किसी के भी वाटर लेवल पे डिपेंड नहीं करेगा. डिस्चार्ज कांस्टेंट होगा और फिक्स्ड होगा विद इन सम लिमिट्स, तो उसे कहेंगे रिजिड मॉड्यूल या फिर मॉड्यूलर आउटलेट. इसकी एग्जाम्पल है गिब्स मॉड्यूल. इसकी ये सबसे कॉमन एग्जाम्पल है गिब्स मॉड्यूल. ठीक है. ये तीन हो गए. जब डिपेंड करेगा दोनों के हेड डिफरेंस पे, डिफरेंस ऑफ हेड दोनों पे, वाटर कोर्स और डिस्ट्रीब्यूटरी के हेड डिफरेंस पे, उसे कहेंगे नॉन मॉड्यूलर आउटलेट. और जब सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटरी पे डिपेंड करेगा तो कहेंगे सेमी मॉड्यूल्स और फ्लेक्सिबल मॉड्यूल्स. और जब किसी पे भी डिपेंड नहीं करेगा तब कहेंगे रिजिड मॉड्यूल या और मॉड्यूलर आउटलेट. ठीक है. क्राइटेरिया फॉर जजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ मॉड्यूल. सबसे पहला क्राइटेरिया है फ्लेक्सिबिलिटी. द रेशियो ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज टू द
of the outlet to the rate of change of discharge of distributary channel. मतलब कि आउटलेट का और डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल का डिस्चार्ज का रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ आउटलेट एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल, इसे कहेंगे फ्लेक्सिबिलिटी. F इज इक्वल्स टू, इक्वेशन के फॉर्म में अगर लिखना हो, F इज इक्वल्स टू स्मॉल डी क्यू अपॉन क्यू एंड डी कैपिटल क्यू अपॉन क्यू. ठीक है, ये हो जाएगा फॉर्मूला. और यहाँ पे स्मॉल क्यू क्या है, डिस्चार्ज पासिंग थ्रू द आउटलेट, और कैपिटल क्यू क्या है, डिस्चार्ज इन द डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल. ठीक है, अगर हम लेते हैं H इज इक्वल्स टू हेड एक्टिंग ऑन द आउटलेट पे H हेड है, और Y जो है डेप्थ ऑफ वाटर इन द डिस्ट्रीब्यूटरी ले लेते हैं. अगर सपोज हम ये ले रहे हैं तो स्मॉल क्यू की जो इक्वेशन है वो ये बनेगी, और यहाँ पे C और M जो है Y H की पावर में, और C जो है ये दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं, और बिगर Q जो कैपिटल Q है उसकी इक्वेशन ये बनेगी, Q इज इक्वल्स टू के वाई की पावर N, और यहाँ पे K और N दोनों कांस्टेंट है. यहाँ पे स्मॉल q इज इक्वल्स टू C H की पावर M. ठीक है, ये C और M कांस्टेंट है. ठीक है, अब इन दोनों से हम, इन्हीं दोनों इक्वेशन से हमें ये फॉर्मूला मिल जाएगा. Q को ये फर्स्ट वाली इक्वेशन जो है Q इज इक्वल्स टू C H की पावर M जो है, इस इक्वेशन को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू H, और सेकेंड इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू Y अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये इक्वेशन हमें मिल जाएगी बहुत ईजीली. ठीक है, बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, DH इज इक्वल्स टू DY हो जाएगा इसमें. ठीक है, उससे ये इक्वेशन निकल जाएगी बहुत ईजीली, आप डेराइव करके देख सकते हो. ये इसका सबसे पहला क्राइटेरिया है. इसके बाद भी कुछ क्राइटेरियाज है. प्रोपोर्शनैलिटी, when the rate of change of outlet discharge equals the rate of change of channel discharge, then the outlet is said to be proportional. जो आउटलेट डिस्चार्ज है उसकी रेट ऑफ चेंज जो है वो चैनल डिस्चार्ज की रेट ऑफ चेंज के बराबर हो जाएगी, तो उसे कहेंगे कि हमारा आउटलेट प्रोपोर्शनल है. और ऐसा कब होगा, जब जो हमारा फ्लेक्सिबिलिटी है इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगी. क्यों? क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी की डेफिनेशन ही गई थी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटलेट डिस्चार्ज अपॉन द रेट ऑफ चेंज ऑफ चैनल डिस्चार्ज. अब ये दोनों इक्वली हो गए तो मतलब फ्लेक्सिबिलिटी 1 हो गई. ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी 1 होगी तो हम इससे एक और फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, इसी चीज़ से निकल जाएगा. ये इज इक्वल्स टू 1 से हमने इक्वेट किया तो H अपॉन वाई इज इक्वल्स टू M अपॉन N इज इक्वल्स टू आउटलेट इंडेक्स अपॉन चैनल इंडेक्स. ठीक है, ये हो गया प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में. इसके बाद आएगी सेटिंग. सेटिंग क्या है, द रेशियो ऑफ डेप्थ ऑफ द सिल लेवल ऑफ आउटलेट बिलो द FSL ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी to the full supply depth of the distributary is known as setting. Sill level, ratio of depth of sill level of outlet और किसकी, full supply level यानी कि FSL of distributary. रेशियो किन दोनों चीज़ों की, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, डेप्थ ऑफ द सिल लेवल ऑफ आउटलेट और फुल सप्लाई डेप्थ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी, इन दोनों की रेशियो जो होगी वो हो जाएगी सेटिंग. इसी को हम कह सकते हैं H अपॉन वाई और आउटलेट इंडेक्स अपॉन चैनल इंडेक्स, ये हमारे पास हो गई सेटिंग. ठीक है, और सेकंड इसके बाद वाला जो है फोर्थ, सेंसिटिविटी. सेंसिटिविटी क्या है, सेंसिटिविटी इज द रेशियो ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज थ्रू द आउटलेट, डिस्चार्ज थ्रू द आउटलेट टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाटर लेवल, वाटर का लेवल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटरी रेफर्स टू नॉर्मल डेप्थ ऑफ चैनल. सेंसिटिविटी क्या होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज थ्रू द आउटलेट, आउटलेट का डिस्चार्ज और वाटर लेवल किसका, डिस्ट्रीब्यूटरी का, इन दोनों की रेशियो जो होगी, रेट ऑफ चेंज जो है ऑफ डिस्चार्ज एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वाटर लेवल, डिस्ट्रीब्यूटरी का वाटर लेवल और डिस्चार्ज आउटलेट का. ठीक है, इन दोनों की जो रेशियो होगी उसे कहेंगे सेंसिटिविटी. ठीक है, और सेंसिटिविटी जो है रिजिड मॉड्यूल के लिए सेंसिटिविटी की वैल्यू 0 होती है. ठीक है, ये कुछ हमारे पैरामीटर्स थे आउटलेट जो है उसको जज करने के लिए, उसकी परफॉर्मेंस को जज करने के लिए.